अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का गैर मामूली रवैया किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जनरली when a liquid is heated up a certain temperature, it expands and cooled it contracts। अक्सर जब हम मायात को गर्म करते हैं, लिक्विड्स यानी माए को जब गर्म किया जाता है तो आमतौर से जनरली इट एक्सपांड्स, यानी वो फैलता है। माए को जब भी गर्म किया जाता है वो फैलता है, और जब इसको हम ठंडा करते हैं, जब इसको ठंडा कर दिया जाता है तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सिकुड़ता है। किसी भी माए को, लिक्विड को, इन जनरल व्हेन a liquid is heated up to a certain temperature it expands and when cooled it contracts। आमतौर से जब माए को गर्म किया जाता है तो वो फैलता है, और उसको सर्द किया जाता है, ठंडा किया जाता है तो वो सिकुड़ता है। फैलता है मतलब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम, इसका क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम को उर्दू में कहा जाता है हजम। हजम बढ़ जाता है, फैलने की वजह से ज़्यादा जगह लेगा, इसलिए उसका वॉल्यूम, जिसको हजम कहा जाता है, ये बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। व्हेन इट कूल्ड देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है मतलब वॉल्यूम इसका डिक्रीज़ हो जाता है, हजम कम हो जाता है। ये याद रखो, जब भी कोई चीज़ फैलती है तो उसका हजम में इजाफ़ा हो जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है ऑन एक्सपांडिंग। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ जाता है तो उसका हजम कम हो जाता है। जैसे देखो, ये मेरा हाथ है, ठीक है, इट एक्सपांड्स, ये फैल गया तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, समझो। दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या है, सिकुड़ना है। अब क्या हो गया, इसका हजम या वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। कम जगह में मुट्ठी बन गई ना, हाथ को फैलाए तो कैसा हो रहा, ज़्यादा जगह लगी फैलाने के लिए। और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, इसके लिए जगह कम लगती। जगह कम लगती है मतलब हजम या वॉल्यूम कम हो जाता है। एक्सपांडिंग पे क्या हो रहा, वॉल्यूम बढ़ जा रहा, ज़्यादा जगह लग रही ना। ये देखो, ये पेज पे रख के देखिए, ये ज़्यादा जगह लग रही ऑन एक्सपांडिंग, यानी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, हजम में इजाफा हो गया। ऑन कॉन्ट्रैक्शन, और जब वो सिकुड़ जाता है तो देखिए कम जगह में सिकुड़ रहा है, इसलिए इसका वॉल्यूम कम हो गया। ऐसे ही होता है जब हम लिक्विड्स को सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करते हैं। लेकिन इफ़ वी हीट वाटर, अगर हम पानी को गर्म करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, कहाँ से, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। गर्म कर रहे तो फैलना चाहिए ना, हाँ, जब गर्म कर रहे, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे तो उसको फैलना चाहिए, तो एक्सपांड होना चाहिए। वो फैलता है क्या, पानी नहीं होता, उल्टा करता है पानी। फैलने के बजाय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर समझिए ये वाटर है, इसको हीट
किया जा रहा, तो ये ऐसा एक्सपांड होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, वाटर को हीट करने पे वो उल्टा ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका। इंसिस्ट ऑफ एक्सपांडिंग, फैलने के बजाय वो क्या होता है, सिकुड़ता है। कौन? वाटर, पानी। कितने दर्जे हरारत के दरमियान? 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, आप गर्म कर देते हो। फैलने के बजाय क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो देखो, जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ देखो एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका हजम कम हो रहा, क्योंकि उन्हें सिकुड़ रहा ना, सिकुड़ने की वजह से उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। समझ में आया? वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया यानी ये मुट्ठी मेरी बंद हो गई, यानी कम जगह में मेरा हाथ बंद हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाती है? डेंसिटी इंक्रीजेस इफ़ वॉल्यूम डिक्रीजेस। हजम में कमी होती है तो कसाफत में इजाफा होता है। समझ में आ रहा? अब ये कसाफत क्या है देखो, मिसाल के तौर पे ये एक रूम है, ठीक है, इसमें फ़र्ज़ कीजिए एक 8 जो लोग हैं वो रहते हैं इस रूम में। इसका देखो वॉल्यूम कितना है। अब समझिए 8 लोग जब इसमें रहते हैं, एक रूम में 8 लोग यानी बहुत ज़्यादा हो गए, तो क्या करेंगे? लोग ज़्यादा है इसलिए हम बड़ा कमरा देंगे उनको, ठीक है। तो ये यहाँ लोग ज़्यादा हो गए थे, जगह कम हो गई थी, तो यानी डेंसिटी बढ़ गई थी, डेंसिटी यानी कसाफत बढ़ गई थी, वॉल्यूम कम हो गया था, यानी जगह कम हो गई थी। वही 8 लोगों को जब हम बड़ा कमरा देते हैं, यहाँ भी 8 ही लोग हैं, तो अब क्या होगा? यानी डेंसिटी कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जगह होगी, इसलिए 8 लोग वहाँ पे कम दिख रहे, कोई परेशानी नहीं हो रही, डेंसिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। इतना याद रखना है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी लो हो जाती है, डेंसिटी अगर इंक्रीज़ होती है, कसाफत बढ़ती है, तो हजम कम हो जाता, वॉल्यूम कम हो जाता है। ऐसा होता है। छोटी सी जगह में ज़्यादा लोग, ज़्यादा डेंसिटी, जगह छोटी है इसलिए वॉल्यूम कम, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा। बड़ी जगह में उतने ही लोग, यानी वॉल्यूम बढ़ गया, अब डेंसिटी कम हो गई। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीजेस, किसका? वाटर का। 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कम रहता वाटर का, ठीक है, और डेंसिटी मैक्सिमम होती है, कसाफत आज़म होती है, ठीक है, और हजम कम हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। मैं अभी आपको क्या बताई कि जब हम मायात को गर्म करते हैं, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड ऑन हीटिंग दे एक्सपांड्स, मायात फैल जाते हैं, ऐसा, ठीक है। और जब आप उसको ठंडा करते हैं, ऑन कूलिंग लिक्विड्स कॉन्ट्रैक्ट है, और ठंडा करने पे सिकुड़ जाते हैं। ये याद है ना? पानी के साथ ऐसा नहीं हो रहा। पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम हीट कर रहे, तो उन्हें एक्सपांड होने के बजाय क्या हो रहा? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, सिकुड़ जा रहा। देखो, एक्सपांड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम कैसा है? कम है, और डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप और हीट करते हैं, इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग, आप हीट करना, गर्म करना, हरारत देना जारी रखते हैं, तो फिर क्या होते जाता? वॉल्यूम बढ़ते जाता, क्योंकि वो एक्सपांड होता पानी का 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। अगर आप गर्म करना जारी रखते हैं तो वो फैलना शुरू हो जाता, फैलेगा तो वो हजम या वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगी।
ठीक है, ये आपको मेन है याद रखना। जब डेंसिटी डिक्रीज होती तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाता। ठीक है, और लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो बिहेवियर है वाटर का वो कैसा है। यहाँ भी तो टेम्परेचर बढ़ रहा तो पानी फैलना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए। 4 डिग्री सेल्सियस तक ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, सुखड़ जा। कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस इन द वाटर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इंसिस्ट ऑफ एक्सपांडिंग। फैलने के बजाय वो सुखड़ जाता 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। आई बात समझ में? ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होता है। इसी को कहा जाता है एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान पानी के इस रवैये को क्या कहा जाता है? पानी का खिलाफ मामूल रवैया। ठीक है, इफ़ 1 kg of water is heated from 0 degree Celsius and its volume is plotted as a function of temperature, we get the graph shown in figure 5.4. At 4 degree Celsius the volume of water is minimum. It means that the density of water is maximum. देखिए यहाँ पे आपको मैंने कॉलम जो बना के बताई वो याद रखना है। 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम होता है, कम से कम होता है, और कसाफत आज़म होती है यानी मैक्सिमम होती है। हाँ तो बच्चों हम देख रहे थे कि 1 किलोग्राम वाटर को अगर हरारत दी जाए 0 डिग्री सेल्सियस से और वॉल्यूम और टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत और हजम का अब ये तरसीम बनाई जाए तो आपको इस तरह से तरसीम मिलती है 5.4 के ऊपर। देखो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। वॉल्यूम इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 8 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। इस तरह से 1000.05 इस तरह से 1000.35 तक। ठीक है, तो यहाँ देखो इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है यहाँ एट 4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस पे 4 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ क्या बता रहा है कि ये जो वॉल्यूम है इट डिक्रीजेस, ये बहुत हजम जो है वो कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। वॉल्यूम इज़ मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों होता है? व्हेन वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस इंसिस्ट ऑफ एक्सपांडिंग वाटर गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड। पानी फैलने के बजाय क्या हो जाता है? सुखड़ जाता है, इसलिए उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग वाटर देन अबव 4 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट्स टू एक्सपांड एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप हरारत देना जारी रखते हैं तो पानी क्या होता है? फैलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके हजम में इजाफा होता है। ये हजम के इजाफे बढ़ता जा रहा है हजम। ठीक है, हजम बढ़ता जा रहा है क्योंकि यह फैल रहा। लेकिन 0 से 4 के बीच में क्या होता है? ऐसा फैलता है क्या?
नहीं फैलता। फैलने के बजाय क्या करता है, वो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसका, इसलिए उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, कसाफत में इजाफा हो जाता है और हजम में कमी हो जाती है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।